बोलिए ऋषि श्री गणेश जी महाराज की जय। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुष से दिधम अधियोगी हेमावात्रा देहे देह भृतांबर। इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, हे देवधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्राकृतिक अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। तो भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित अधिदैव कहलाते हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यधियज्ञ कहलाता हूँ, माने यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि यह भौतिक प्राकृतिक निरंतर परिवर्तन होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को छह अवस्थाओं से निकलना होता है, और वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। तो यह भौतिक प्राकृतिक अधिभूत कहलाती है। तो यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। तो परमेश्वर के विराट स्वरूप का धारण, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं, अधिदैवत कहलाती है। तो प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। तो इस श्लोक के प्रसंग में एवं शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों की साक्षी हैं तथा आत्मा के विभिन्न चेतनाओं के उद्गम हैं। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। तो परमेश्वर के इन विविध स्वरूप के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान के दिव्य सेना में लगा रहता है। और अधिदैवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन अवदीक्षितों के लिए है, जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष के चिंतन करें, जिसके पांव अधोलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिसके सिर उच्च लोक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।